आज जैसा कि प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग है, यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होता है हमको 3 पीपी का नॉलेज होना, है ना? तो उसमें सबसे बड़ी हमारी भूमिका निभाती है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट अमेज़िंग है, टोटल हमारे जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट अप्रूवल है, तो यहाँ पे आप लोग को किसी भी प्रकार का झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए। हाँ, हो सकता है कभी-कभी किसी की स्किन अलग-अलग टाइप की होती है, लेकिन ये हर्बल है तो इसका साइड इफ़ेक्ट तो बहुत कम ही देखा जाता है। किसी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आज तक के हमको यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम मेन हमारा जो मास्टर प्रोडक्ट है, वाइटल है, नोनी है, सी बकथोन है, ये 3 प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं जो हमारे सेल्स पे काम करते हैं, ठीक है? तो हमको वर्क करना रहता है प्रोडक्ट बेस, कंपनी प्रोडक्ट बेस है, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉस आपको हो ही नहीं सकता। प्रोडक्ट आज की डेट में हम कहीं न कहीं से ले ही रहे हैं। मैम मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज़ यहाँ पे साफ आ रही है आप लोग को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है कंचन मैम। मैं हूँ यहाँ पे, आप आराम से कंटिन्यू कीजिए, कोई भी दिक्कत लगेगी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? जी मैम, ओके। थैंक यू। ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट बेस जो होता है, हमारा जो वर्क है, वो कहीं न कहीं हम इस प्रोडक्ट के ज़रिए ही कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ट्रस्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं। बेस्ट में अगर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल प्रूफ के साथ प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं और प्लान प्रेज़ेंटेशन हमारा बेस्ट है, तो यहाँ पे कोई भी हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो कुछ प्रोडक्ट की जानकारी मैं आप लोग को हमेशा देती हूँ, वाइटल, नोनी, सी बकथोर्न इसके बारे में काफ़ी डीपली बताया है आप लोग को। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि थोड़ी-सी आप लोग को कॉस्मेटिक की भी जानकारी हो। जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, वो आपको कैसा रिज़ल्ट दे रही है, वो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो कई लोग बोलते हैं, "मैम, मैंने 1 बॉटल वाइटल पिया, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला।" कई लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है कि मैम मुझे 1 हफ्ते में ही रिज़ल्ट मिल गया, मुझे 15 दिन में रिज़ल्ट मिल गया, मैंने बहुत दवाई कराई, तो भी मुझे कुछ भी यहाँ पे सूट नहीं कर रहा था। अभी अब मैं ये वाइटल ले रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। अभी आप लोग ये सोचिए कि अगर आपकी बीमारी काफ़ी लंबी है, मैं कहती हूँ 6 साल, 7 साल से आप अपने दर्द से परेशान हैं या आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप सोचिए कि 15 दिन में मुझे तुरंत रिलीफ मिल जाए, तो इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? तो अभी हमारे यहाँ थोड़ा-सा लाइट का प्रॉब्लम है, जा रही है, आ रही है, थोड़ा मेरी बैटरी भी आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी कम है, तो जहाँ तक कि मेरी बैटरी साथ देगी, वहाँ तक के मैं आप लोग का पूरा यहाँ पे हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगी, तो थोड़ा-सा आप लोग भी ध्यान रखिएगा। कॉपी और पेन के साथ बैठिए, जिसमें आप अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे लीडर्स काफ़ी अच्छी-अच्छी मीटिंग देते हैं प्रोडक्ट पे, तो ये मैं चाहती हूँ कि चलिए जो भी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप लोग को मिलना चाहिए। जो भी हम बता रहे हैं, हमने भी जितना पढ़ा है, जितना चीज़ों को यूज़ किया है, जितना चीज़ों को समझा है, उसी हिसाब से बताते हैं। तो बैटरी कम है इसलिए मैं थोड़ा-सा कैमरा ऑफ करके आपको बताऊँगी कुछ प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है मल्टी ब्यूटी कैप्सूल। लिखते जाइएगा, अगर मैं फास्ट बोलूँगी तो मुझे थोड़ा-सा बताइएगा, ठीक है? तो मल्टी ब्यूटी कैप्सूल अक्सर हमारे कम्बो में आता है, ठीक है? कम्बो में आता है मल्टी ब्यूटी और हमें पता नहीं रहता कि हम यूज़ कैसे करें, इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 90 टैबलेट मिलती हैं। यहाँ पे कम्बो 4820 के कम्बो में आपको मल्टी ब्यूटी या आर्थो 2 टैबलेट मिलती है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस टैबलेट का अब मैं क्या करूँ? मल्टी ब्यूटी टैबलेट अ, 30 के बाद आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 30 के बाद जो होता है थोड़ी-सी स्किन हमारी डल हो जाती है। 30 पे भी नहीं होती, 35 तक के आपकी स्किन डल होने लगती है, क्यों? क्योंकि आज तक के हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, वो केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, ठीक है? तो केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज़ करने के कारण हमारी स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। आज की डेट में मार्केट में इतने भरे आपको किसी हीरो-हीरोइन ने ऐड कर दिया, क्या ये ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को यूज़ किया है? बिल्कुल नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट किया है और पैसे लिए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका यहाँ पे एलोवेरा कैसा है या आपका सनस्क्रीन कैसा है। उन्होंने ऐड किया और आपने खरीदा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट देते हैं। तो इसका कोई आपको गारंटी भी देते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्लस आपको सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि आपको किसी के डैब टू डैब से पैसे बन जाते हैं। मतलब एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको अगर किसी ने एक टूथपेस्ट भी मिला तो वो ₹15 1000 पर्सन को जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, कोई भी यहाँ पे आपको हानि नहीं होगी। तो चलिए मल्टी ब्यूटी का मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा जो है कोलेजन प्रोडक्शन है ना? कोलेजन प्रोडक्शन हमारी बॉडी पे हम बढ़ाने में सहायक करता है। कोलेजन क्या है? प्रोडक्शन एक लिक्विड है उसमें जो हमारी बॉडी को, स्किन को, नाखून को और बालों को, ये 3 चीज़ में काफ़ी अच्छा हमें रिज़ल्ट देता है मल्टी ब्यूटी। तो आपको 35 के बाद
1 टैबलेट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 2 टैबलेट से स्टार्ट दिया है, बट आपको 1 टैबलेट से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको पिंपल्स पिंपल्स में काफी अच्छा काम करता है। ये एक सप्लीमेंट्स है, आप लोग दवा है करके नहीं खाते हैं, लेकिन ये आपके लिए रामबाण है, ये आपके लिए सप्लीमेंट्स है। अभी यहाँ पे बायोटीन होता है इसमें, हमारी जो मल्टी ब्यूटी टैबलेट है उसमें बायोटीन पाया जाता है, जो आपके बाल और नाखूनों के लिए काफी अच्छा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप के नाखून पीले पड़ रहे हैं या आपके नाखून काले पड़ रहे हैं, आप अपने नाखूनों पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के नूनी का यहाँ पे क्रीम लगाइए, तो आपके नाखून थोड़े सफेद से होने लगते हैं। और मल्टी ब्यूटी कैप्सूल लीजिए, फर्स्ट में आप 1 टैबलेट से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो वहां पे आपके बाल और नाखून, जिसके बाल काफी झड़ रहे हैं उसमें भी काफी अच्छा ये काम करता है ना। सेकेंड हो, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी और विटामिन 7 इसमें पाया जाता है, जो आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। आप विटामिन ए ई भी जो होता है एंटीऑक्साइड है ये, इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, तो एंटीऑक्साइड है, ये भी आपके आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अभी कोलेजन सपोर्ट की मैं बात कर रही थी, तो ये न्यूट्रिएंट्स के लिए रहता है। मतलब जो आपकी स्किन ढीली पड़ जाती है एक समय के बाद, देखिए क्या कि चेहरे पे या फिर स्किन पे टाइटपन नहीं होता, तो वो टाइटपन को बढ़ाता है। यहाँ पे काफी लोगों ने यूज किया और रिव्यू भी दिला है कि जो उनकी स्किन जो थी वो ढीली पड़ रही थी, वो अब थोड़ी टाइट हो गई है, ठीक है। मल्टीविटामिन की बात करूं तो इसमें बी और ए कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इससे 1 टैबलेट से आप स्टार्ट करिए, 1 हफ्ता लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो कैप्सूल हम ले रहे हैं इससे हमको गर्म कर रहा है या हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी टैबलेट, चाहे आप थायरो केयर लेते हैं चाहे आप आर्थो लेते हैं, तो 1 टैबलेट से स्टार्ट करिए। आपको खाने के बाद ही मल्टी ब्यूटी कैप्सूल लेना है। क्या होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जैसे कि सभी जानते हैं जिसकी स्किन, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पीवी दिखा देती हूँ, 70 पीवी है, 350 का है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। यहाँ पे आपको देखा जाए तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू में आपके बाल के जो स्कैल्प होते हैं उसके डैंड्रफ को कम करता है, मतलब स्कैल्प को आपके साफ करता है। हर इंसान जानता है कि हर मौसम में आपकी बॉडी अलग अलग तरीके से स्किन छोड़ती है, ठीक है। स्किन छोड़ती है का मतलब है बदलती है नेचुरली तरीके से, किसी को पिंपल्स आते हैं, किसी को डैंड्रफ होता है। अधिकतर डैंड्रफ आपको ठंड में होता है और ड्राई स्किन पे आपको डैंड्रफ ज्यादा दिखता है, ठीक है। ये जो डैंड्रफ आपको ऑयली स्किन पे भी दिखेगा, ये दोनों पे होता है, चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो। तो ये हमारा परफेक्टली काम करता है, स्कैल्प पे काम करता है। और जो हमारे सिर में हम प्राय ऑयल लगाते हैं, मतलब पहले कहा जाता था कि हम अपने बालों को खाना दे रहे हैं, लेकिन वो ऑयल जो लगाते हैं उसी से रोम छिद्र हमारे थोड़े से बंद हो जाते हैं, लेकिन बंद होते हैं जिससे डैंड्रफ होता है और आपका ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू हर किसी को सूट करता है, आपको अपनी स्किन के अनुसार काम करना है। मैं हर चीज बताती हूँ कि कहाँ पे आपकी स्किन काम करेगी। तो ऑयली स्किन के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत अच्छा है और ड्राई स्किन में सामान्य त्वचा के लिए, ठीक है। आपको गुनगुना पानी लेना है, यूज करने का तरीका भी बता रही हूँ। गुनगुना पानी लेना है, बालों को हल्का सा गीला करना है। स्कैल्प जब आपकी गीली हो जाए तो वहां पे आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा के 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है। तब तक के आप कुछ भी अपना छोटा मोटा काम बाथरूम का कर सकते हैं, उस 2-3 मिनट में आपको धो देना है। और पानी एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मली, वैसे तो गर्मी है तो आप ठंडे पानी का ही यूज करिए, ठंड है तो आप कुनकुने पानी का यूज करिए। आपको 2-3 वॉश में समझ आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे मैं आपको दूसरा शैम्पू भी बता देती हूँ। ये देखो, प्रो क्रेटिन शैम्पू। प्रो क्रेटिन शैम्पू क्या चीज है, इसमें भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हमारी जो बाल रहते हैं उसको स्मूथ, सिल्की और चमकदार बनाता है। जैसे कि कई लोग क्या है, डाई इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्रकार का तेल इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के केमिकल इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे आप देखे होंगे पार्लर में प्राय लोग अपने बाल खराब खराब क्या, अपना अपना शौक होता है, तो वो अपना जो बाल का है उसको नए तरीके से लेते हैं, जिससे उनके बाल रफ हो जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं, या उनके बालों की बिल्कुल भी चमक नहीं रहती, बहुत गंदे से दिखते हैं। तो इसके लिए प्रो क्रेटिन शैम्पू बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बाल को सिल्की बनाएगा, चमकदार स्मूथ बनाएगा, प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। ये आपको एक वॉश में नहीं मिलेगा, कम से कम आपको 1 से 2 महीने तक का इसको यूज करना होगा। इसमें बायो एक्टिव होता है, जो आपके बाल की रूसी पे नियंत्रण करता है, स्कैल्प को साफ करता है, बालों की खुजली को खत्म कर देता है, ठीक है। मतलब प्रो क्रेटिन में आपको प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा वेट लॉस। वेट लॉस क्या है, थोड़ा थोड़ा सा ही बताऊंगी, एकदम डीपली नहीं बताऊंगी आप लोग को मैं।
वेट लॉस में ये हमारा आपको दिख रहा है किस टाइप का वेट लॉस है। खासकर ये मीटिंग मैंने न्यू पर्सन के लिए रखी है। वेट लॉस आपका 1199 का है और 250 पीवी है, मतलब आपकी एक सिल्वर आईडी पे आपका वेट लॉस का कैप्सूल आ जाता है। लेकिन अगर आप नोनी के साथ वेट लॉस लेते हो, मान लो आपका वेट बहुत ज्यादा है ना, तो आपको वाइटल या नोनी दो चीज के साथ आपको वेट लॉस लेना है, या फिर आप नोनी एंजाइम के साथ वेट लॉस को लीजिए। इसमें आपका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। क्यों? वेट लॉस लेने से हमको ऐसा लगता है कि हम खाना कम कर देंगे, या हम तेलहा नहीं खाएंगे, या फिर हम एक्सरसाइज करेंगे या चलेंगे तो हमारा वेट लॉस इजिली हो जाएगा। लेकिन आपका जब सेल्स सही नहीं है, आपके बॉडी का जब सेल्स सही नहीं है, तो आपको यहाँ पे वेट लॉस कैप्सूल और नोनी एंजाइम, नोनी सिरप या वाइटल ड्रिंक, ये तीनों चीजें बहुत अच्छा वेट लॉस करता है। आप तुलसी ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप नोनी या वाइटल ले रहे हैं तो आपको पानी ज्यादा पीना है, जिससे यूरिन के रास्ते से आपका जितना भी गंदा पदार्थ आपके बॉडी का है वो साफ हो जाए और आपके सेल्स पे काम हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तुलसी ड्रॉप, अगर आपको यहाँ पे गैस बनती है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो तुलसी ड्रॉप लेने से ये सारी प्रॉब्लम आपको जैसे कि क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो रहता है उसको बढ़ाता है। आपको यहाँ पे इसमें क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ाने में सहायक होता है, और फैट जो बर्न करता है, सपोर्ट करता है, फैट को बर्न करता है, वजन को कम करता है। ये टैबलेट जो लेते हैं हम, उससे क्या होता है, हमको भूख कम लगती है। ये ऐसा हमारी बॉडी को मेटा कर देता है जिससे हमें भूख कम लगती है। ठीक है, तो भूख कम लगती है हमको, जिसके कारण ऐसे लगता है कि हमको वजन कम हो रहा है। लेकिन अगर आप नोनी के साथ या वाइटल के साथ लेते हैं तो आपके सेल्स पे काम होता है, आपको वीकनेस नहीं आती। मेन ये है कि आपको वीकनेस यहाँ पे नहीं आती है। आप यहाँ पे ये नहीं कि आप वेट लॉस ले रहे हैं या नोनी ले रहे हैं या वाइटल ले रहे हैं तो फिर तेलहा खा रहे हैं, कोई वॉक नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत चीजें हो जाएगी। हमारी बॉडी के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी भी जरूरी है। सिर्फ आप सोचे कि मैं दवा ले लूं और तेल भी खा लूं, पिज्जा बर्गर भी खा लूं और मेरा वेट लॉस ना हो, तो वहां पे ये गलती आपकी होगी। तो आपको ध्यान रख के अपने तरीके से यहाँ पे वेट लॉस, मीठा कम खाना है आपको, रात को हल्का खाना खाइए, 30 मिनट की वॉक वॉक करिए। अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको एलर्जी भी बता दूं, अगर आपको टैबलेट या किसी चीज से, तो गैस, आपको गैस हो सकती है, या आपको हल्की सी घबराहट लग सकती है, कमजोरी लग सकती है, और पेट में दर्द भी हो सकता है। पेट में दर्द होने के सिम्टम्स में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नूनी, वाइटल या सीबकतोन या वेट लॉस ले रहे हैं तो आप पानी कम पी रहे हैं। वो आपका पानी पीने की क्षमता, मतलब आप किसी भी दवा को लो, अगर आप पानी नहीं ज्यादा, क्योंकि कोई भी गलत चीजें अगर निकलेंगी तो यूरिन के रास्ते से ही निकलेगी। अगर आपकी बॉडी से कोई चीजें निकल रही है तो वो यूरिन का रास्ता ही होगा। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग को समझ आ गया वेट लॉस का। बाकी तो उतना कुछ है नहीं इसमें। सेकेंड हम करेंगे थायराइड। केयर क्या है, ये हमारा थायराइड के लिए रहता है। कई लोग काफी थायराइड से परेशान होते हैं, काफी गोली खाने के बावजूद आपका जो थायराइड है वो कम नहीं होता है। लेकिन हम आपको अगर थायरो केयर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको, ये हमारा सप्लीमेंट्स है, आपको अपनी दवा बंद नहीं करनी है। थायराइड वालों को सबसे मेन चीज रहती है, मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दूंगी थोड़ा सा लास्ट में, है ना, तो थोड़ा सा आप वेट करिए। जितना मैंने यहाँ पे कॉस्मेटिक बता रही हूँ लिख लीजिए, दवा बता रही हूँ लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको थायरो केयर भी जो है वो 90 कैप्सूल मिलते हैं और 1199 का ये आपको पड़ता है। ठीक है, तो हमारी जो थायरो केयर है, मैंने बताया ये डायट्री सप्लीमेंट है, ये कोई दवा नहीं है। तो इसमें आपको मेन चीजें मिलेंगी, जैसे लैक्टोज यानी मुलेठी, ठीक है, लॉडिन लिख लीजिए, हार्मोन्स बनाने के लिए होता है। हमारे जो थायराइड है इसमें अश्वगंधा भी है, जो आपके तनाव को कम करता है, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। ठीक है, ऊर्जा को बढ़ाना मतलब अगर आपको थायराइड है तो आपको दिन भर वीकनेस लगेगी, आपका फैट बढ़ेगा या आप एकदम दुबले हो जाएंगे। ठीक है, आप एकदम दुबले हो जाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा मैं इसको बता देती हूँ, हाइपोथायराइड, है ना, और हाइपर थायराइड, दो तरह का रहता है। ये हमें होता है आयोडीन की समस्या से, आयोडीन की कमी से हमको थायराइड होता है। इसमें आपको थकान सबसे ज्यादा रहती है, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है, बहुत ही कम रहती है। तो यहाँ पे आपको जो मुलेठी है वो हर्बल सपोर्ट के लिए रहती है। मुलेठी वैसे भी काफी अच्छा, दर्द में भी काम आती है, आपकी इम्यूनिटी पावर में भी काम आती है। आपका मान लो थायराइड में हमेशा हार्मोन्स बदलता रहता है, हार्मोन्स चेंज होता रहता है, तो लॉडिन जो है यहाँ पे आपके हार्मोन्स को बनाने के लिए काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अश्वगंधा का मैंने बताया, आपकी स्फूर्ति को बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपकी वीकनेस को कम करेगा। आपके थायराइड क्या है, थायराइड एक ग्रंथि होती है ना, एक ग्रंथि होती है।
प्रायः आजकल तो अधिकतर लोगों में पाई जाती है, लेकिन ये आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स बनने नहीं देते। इसलिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, आप अंकुरित लीजिए, आप प्रोटीन लीजिए, आप अंडा लीजिए, ये सब थायराइड को लिए स्प्राउट लीजिए। मतलब काफ़ी दिक्कत वाली रहती है। लगती छोटी बीमारी है, एक गोली खा लिया, दिन भर में फुर्सत। लेकिन अगर वहाँ पे आपका छोटा-मोटा सा भी दिक्कत आया, ठीक है? छोटा-मोटा थोड़ी-सी बीमार हुए, आप जल्दी वीक हो जाएँगे, आपका किसी काम में मन नहीं रहेगा। आप बैठ गए हैं तो आपको लगेगा मैं बैठे रहूँ, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, ठीक है? तो आपको थ ये इस टैबलेट को खाना है, लेकिन आपका थायरोकेयर ये तो सप्लीमेंट्स है, आपका थायराइड वाला टैबलेट चलते रहने चाहिए। बताते हैं, शुगर के लिए भी बताते हैं, ठीक है? तो हम थायरोकेयर का ये सप्लीमेंट्स मेन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देंगे, जो फीडिंग कराती है उसको नहीं देंगे, जिसका हाई बीपी रहता है उसको बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है? तो ये हमारा थायरोकेयर का था, तो आपको थायराइड की टैबलेट चलते रहने देनी है। 3 मंथ में इसका हर 3 महीने में जाँच करवाना अनिवार्य रहता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको मेनोपॉज़ होगा सॉरी मेनोपॉज़ में प्रॉब्लम होगी, आपको पीसीओडी हो जाएगा, आपका ब्लीडिंग सही टाइम पे नहीं आएगा, आपको बच्चे कंज़्यूम नहीं होंगे, आपका हेल्थ बिल्कुल बढ़ जाएगा, आपका तबीयत खराब रहेगा। तो थायराइड बहुत ही छोटी-सी बीमारी लगती है बट है बहुत बड़ी बीमारी, ठीक है? ये हमारा रोज़ केयर लग्ज़री वाला बिल्कुल बॉडी वॉश आया है, ये बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको बता दूँ ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको बिल्कुल फ्रेश वाली गुलाब वाली फीलिंग लगेगी, आपको यहाँ पे ग्लो महसूस होगा और आपकी बॉडी को बिल्कुल क्लीन करेगा। गार्डन रोज़ की तरह बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही है। 399 का है, 55 पीवी है, ईज़िली आप यूज़ करिए और देखिए, ठीक है? सेकंड ये हमारा आता है रोज़मेरी, रोज़मेरी क्या है? रोज़मेरी सबसे अच्छा आपके बालों के लिए रहता है। रोज़मेरी अ ग्रोथ को बढ़ाता है मतलब बोलना चाहिए आपके जो बाल हैं उसकी स्कैल्प को साफ करता है, ब्लड सर्कुलेशन में सबसे अच्छा काम करता है रोज़मेरी। ये आपको रात में लगाना है, ठीक है? रात में आपको लगाना है और ये पर डे लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में 1 बार लगाना है, आप दिन में 2 बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार करिए, नहीं है तो 1 दिन की आड़ में यूज़ करिए। ये आपके स्कैल्प को हेल्दी रखेगा, आपके सिर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएगा और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों को इम्प्रूव करेगा स्कैल्प पे, ठीक है? तो ये आप नहीं भी धोंगे अगर आप धोने की मैं तो कहती हूँ 1 रात पहले यूज़ करिए। आप क्या करिए मैं थोड़ी-थोड़ी सी बताऊँगी, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। इससे बाल आपके सिल्की होंगे, बढ़ेंगे और टूटना बंद हो जाएगा, 2 मुँहे बाल खत्म हो जाएँगे, आपका हेयर का ग्रोथ होगा। आपको 2 स्प्रे करना है, 2 स्प्रे करके आपको 5 मिनट तक मसाज करनी है। नाइट में लगा लीजिए, सुबह धो दीजिए, 1-1 दिन के आड़ में भी आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, अभी आते हैं हमारा स्क्रब। 3 प्रकार का स्क्रब कंपनी ने निकाला है। आपको कौन-सी बॉडी पे कौन-सा स्क्रब यूज़ करना चाहिए, स्क्रब सभी यूज़ करते हैं। आपके जैसे कि मैंने बताया डेड स्किन आती है। अभी मैंने आपको पिछले अभी कुछ किसी चीज़ में बताया था, तो डेड स्किन को ही साफ करता है स्क्रब। इसमें आपको चारकोल, चिया सीड और वॉलनट स्क्रब दिख रहा है। ये 3 प्रकार का है। अभी आपको चारकोल जो स्क्रब है, वो ऑयली स्किन के लिए होता है, ठीक है? तो आपके जो बॉडी पे एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं, उसको ऑब्जर्व करता है यहाँ पे। आपको पिंपल वाली स्किन के पोर्स को क्लियर करता है। मतलब चारकोल स्क्रब अगर किसी को पिंपल है, तो वो यूज़ कर सकता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको ज़ोर-ज़ोर से जहाँ पे पिंपल्स है, वहाँ पे नहीं रगड़ना है। आप यहाँ की पिंपल क्रीम भी यूज़ करिए। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सुना था कि किसी ने क्या वो मैडम का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा उसका रिव्यू दिया था पिंपल्स क्रीम का। तो काफ़ी अच्छा स्किन क्रीम है यहाँ पे पिंपल्स क्रीम है, वो भी काफ़ी अच्छा आपके पिंपल्स के लिए यूज़ होता है, आपके ब्लैक हेड्स को हटाएगा। ये आपके जो नाक के ऊपर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, अंदर से नरिश करेगा, डीप क्लीनिंग करेगा और नेचुरली तरीके से ग्लो लाएगा। आपकी स्किन ग्लो एंड सॉफ्टी स्किन दिखेगी, ठीक है? चिया सीड कौन सी स्किन वालों को यूज़ करना है? ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों को चिया सीड वाला स्क्रब यूज़ करना है या फिर जिसकी स्किन थोड़ी जल चुकी है। कई जॉब पर्सन हैं, जो डेली आना-जाना करते हैं, जो हाउसवाइफ है वो घर पे रहती हैं, ठीक है? जो हाउसवाइफ है उनको उतना नहीं निकलना है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी आप स्क्रब और सनस्क्रीन का उपयोग ज़रूर करिए। क्योंकि एक एज के बाद आपको झाइयाँ आएँगी हल्की-सी या किसी की स्किन बहुत अच्छी है तो नहीं आएगी, लेकिन झाई होना आजकल कॉमन बात है। तो वो सन्स के कारण ही होता है। आपको लगता है कि मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है? लेकिन आप सनस्क्रीन हमारी कंपनी का यूज़ करके देखिए और उसका रिज़ल्ट देखिए, ठीक है? तो आपको चिया सीड में जिसकी स्किन डल हो गई है, धूप से जल चुकी है, वो यूज़ करिए दिन में 2 बार। दिन में 2 बार करिए लेकिन मेरा ये कहना है कि रात में ज़रूर आप स्क्रब करिए। रात में अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? वॉलनट स्क्रब आपको ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले मतलब हर प्रकार की स्किन वाले को यूज़ कर सकते हैं। इसमें टी ज़ोन होता है, जो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये आपके ब्लैक, है ना? और व्हाइट हेड दोनों को हटा देता है और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देता है। तो
जैसा कि मैंने बताया ये तीनों का स्किन बता दिया कि किस टाइप से, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो जो ड्राई में यूज करना है वो ऑयल वाले में भी यूज करते हैं, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। या हमको खुद को पता नहीं रहती कि हमारी किस टाइप की स्किन रहती है। क्यों, गर्मी में कभी हमारी स्किन जो रहेगी वो ऑयली हो जाएगी और ठंड में एकदम से ड्राई हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा रहता है। अभी यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मुझे सडनली करना पड़ा है। वैसे तो आप लोग को पसंद आया होगा, है ना, नया प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, पिंपल वाली दवा बताया है आपको कि पिंपल क्रीम भी आती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको चारकोल स्क्रब बहुत अच्छा है पिंपल्स के लिए। थायराइड के लिए आप वाइटल लीजिए और थायरो केयर। मेरे ख्याल से हमारी कंपनी में थायरो केयर क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार पता कर लीजिए, है ना। मैंने मुझे जितनी जानकारी थी मैंने दिया है। हाइट बढ़ने के लिए आपका बच्चा कितने साल का है? वैसे तो 13 साल तक की हाइट बढ़ती है यहाँ पे। अंशिका जी, 13 साल तक की हाइट आप बच्चों की बढ़ा सकते हो। उसमें आप अगर 13 साल के ऊपर है तो आप मैक्स वेरी दे के देख सकते हो, और अगर 13 साल से नीचे है तो आप बच्चों को किड ग्रो दीजिए। ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर चले जाते। हाँ बिल्कुल, 18 एज में स्क्रब करने में क्या है, स्क्रब करने में कोई एज नहीं रहता है, लेकिन 13 के बाद आप स्क्रब कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो भी फिजा जी, जो भी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, उसमें हर्बल प्रोडक्ट है, तो केमिकल युक्त प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। हेयर ग्रोथ के लिए हेयर ग्रोथ यहाँ पे हमारा ऑयल है, काफी अच्छा है। और शैम्पू में 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार के शैम्पू हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको सूट लगे। अगर हेयर ग्रोथ करना है तो जैसे मुझे एवरी डे, है ना, एलोवेरा वाला मुझे सूट करता है तो मैं वही यूज करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से यूज करके देखिए, हर शैम्पू को यूज करिए, आपको समझ आ जाएगा। बच्चों के बाल झड़ रहे हैं प्रीति जी, आप कितने साल का बच्चा है उसको ध्यान में रखिए और मैक्स वेरी दीजिए उसको। मल्टीविटामिन की कमी के कारण बाल झड़ रहे होंगे, या कोई ऐसा तेल या ऐसा कोई शैम्पू वो यूज कर रहे होंगे जो उनको सूट नहीं करे। वैसे तो मल्टीविटामिन की कमी से होता है। और यहाँ पे हेयर ग्रोथ वाला जो हमारा 1499 वाला है, वो भी आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े ही लगा सकते हैं उसे। वो तो आयल है ना। थायराइड है तो वाइटल दीजिए ना, वाइटल बहुत अच्छा काम करता है थायराइड में। ओके, देखिए अगर आपका मेंसेस टाइम पे नहीं आता है तो आप वाइटल लीजिए, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। आपको अगर पीसीओडी है, अगर आपको 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, ऐसे साल भर में भी नहीं आया है, तो आपको 3 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा वाइटल से। आपको थायराइड है, आपकी थायराइड कितनी बड़ी हुई है, कम है, दुबला वाला है, हाइपर है ना, ये सारा चीज आपको उस हिसाब से टैबलेट खुद देते हैं डॉक्टर। और थायरो केयर का मैंने बताया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो क्लोज हो चुका है कंपनी। ओके, भूख नहीं लग रही है, आप मैक्स बेरी लीजिए, है ना। मैक्स बेरी से अच्छी भूख खुलती है और आपका मल्टीविटामिन भी बढ़िया हो जाता है। हाँ, थायराइड के लिए सोनम जी आप वाइटल ले सकते हैं। थायराइड के लिए वाइटल बहुत अच्छा है। थैरो केयर नहीं भी लेंगे तो भी वाइटल बहुत अच्छा है थायराइड के लिए। हाँ, नहीं, दिन में अगर आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप खाली पेट वाइटल लेंगे पूजा जी। एक कांच की गिलास में आप 15 ml से स्टार्ट करिए, एक हफ्ता 15 ml लीजिए। अगर आपको सब चीज अच्छा लग रहा है, आपको अपनी बॉडी पे थोड़ा सा सुस्ती उस्ती खत्म लग रही है, तो आप और बढ़ा लीजिए, 15 से 30 ml कर दीजिए। और काफी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। दिन में एक ही बार लेना होता है। और अगर आपकी हेल्थ कम है, आप दुबले पतले हैं, आपको वेट बढ़ाना है, तो आप खाने के बाद लीजिए। मोटा होने के लिए, हाँ, यहाँ पे वेट गेन का भी कैप्सूल है, ले सकते हो। मैक्स बेरी ले सकते हो, रात में दूध के साथ लीजिए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके सेल्स पे काम करेगा। आपको वेट लॉस खाना खाने के आधा घंटे पहले लेना है। ठीक है, आधा घंटे पहले लेना है। हेयर फॉल के लिए मैंने बताया आपको कि आप हेयर ग्रोथ ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, है ना। या वाइटल भी लेने से आपका हेयर फॉल काफी अच्छा हो जाता है। अंदर से अगर आपको अंदर से प्रॉब्लम है तो ऊपर से आप कितना भी इलाज करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले अंदर से आपकी बीमारी को खत्म करिए, उसके बाद आप यहाँ पे आगे करिए, ठीक है, ऊपर से बीमारी को निकालिए। हाँ, पतला होना चाहते हैं, 70-80 kg है, ओके, अगर है आपका तो आप वेट लॉस और नोनी ले लीजिए या वाइटल ले लीजिए, इजिली आपका वेट लॉस होगा। पिंपल क्रीम है यहाँ पे, है ना, पिंपल्स क्रीम है यहाँ पे, आप ले सकते हो। आपकी जो अपलाइन है उससे पीडीएफ ले लीजिए।
तुलसी ड्रॉप में कितना छोटा बच्चा है वो थोड़ा सा डालिए, है ना। अगर आपको ऊपरी स्किन पे लगानी है तो अलग प्रोसीजर है, अगर पिलाना है तो वो अलग प्रोसीजर है। एक बार करिए स्क्रब, पहले रात में यूज करके देखिए। और पैच, यहाँ पे पेज टेस्ट जरूर करिए, मतलब कोई भी चीज आपको करने के पहले एक बार 24 घंटे लगा के उसको कान के पीछे या हाथ पे एक बार टेस्ट कर लिया कीजिए। वैसे तो हर्बल है, यहाँ पे कोई भी चीजें आपको हार्म नहीं करती है, बट एक बार आपकी स्किन कैसी है। वॉलनट स्क्रब का, ओके, वॉलनट स्क्रब को एक बार और बता दे। बताया है आपको, वॉलनट का बताया है, चिया सीड्स का बताया है, फिर भी मैं बता देती हूँ वॉलनट का। आपको ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन, मतलब ऑयली और ड्राई स्किन जो दोनों तरह की स्किन रहती है उसमें वॉलनट स्क्रब काफी अच्छा। एलर्जी के लिए, किस टाइप की एलर्जी है ना, आपको स्किन एलर्जी है, किसी को छींक आती है, जैसे मेरे हस्बैंड को छींक आती है, तो मुझे नोनी उनको देती हूँ साल में 3 महीने, तो उनका छींक बिल्कुल सामान्य रहता है, क्योंकि उनको एलर्जी है छींक वाला। और किसी को स्किन वाला एलर्जी रहता है, तो कई तरह से एलर्जी रहती है। स्किन के लिए सीबकतोन बहुत अच्छा है। अगर अंदर से आप अपनी बॉडी को काफी हेल्थी बनाना चाहते हो तो औले और संतरे से ज्यादा सीबकतोन में आपको यहाँ पे विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। 15 साल की है तो उसको मैक्सवेरी दे दीजिए, है ना, उससे भी हो। वैसे तो अगर उसको, अगर यहाँ पे पीरियड आने लगे हैं तो हाइट बढ़ना। हाँ, मैंने बताया वाइटल रीन जिसके पीरियड अच्छे से नहीं आते उसके लिए रामबाण है। स्किन के लिए मैंने बताया है ना कि आप सीबकतोन दे दो, स्किन डिसीजेस के लिए सीबकतोन दो उनको। साटिका के लिए, ओके। आशा जी, साटिका के लिए भी आप यहाँ पे वाइटल दे सकते हो, क्योंकि ये दर्द में काफी अच्छा काम करता है। लकवा पेशेंट तक 6-6 महीना वाइटल लेके आज वो चलने लगे हैं, है ना। शुगर के लिए देखिए, अभी जिसकी शुगर बहुत ज्यादा रहती है, 400-500 शुगर जिसकी रहती है, उसके लिए स्पेशल शुगर ड्रिंक आया हुआ है कंपनी में। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे शुगर के लिए आप नोनी क्लासिक दीजिए। और यहाँ पे डायो केयर भी है, वो दीजिए अगर आपका शुगर बहुत, लेकिन आपका शुगर 200-250 तक है तो आपका नोनी में भी, लेकिन आपको दवा छोड़नी नहीं है, दवा लेते रहना है आपको, हर 2-3 में नोनी को यूज करना है, पानी ज्यादा पीना है। एक चीज और बता दूं, अगर आप प्रोस्टेट वाले इंसान को नोनी दे रहे हो, प्रोस्टेट में आपको यूरिन कम रहता है, डॉक्टर भी वहां पे आपको क्या बोलते हैं, आपको पानी कम पीना है, मतलब जो प्रोस्टेट पेशेंट रहते हैं उनका यूरिन तेजी से नहीं निकलता, उनका काफी यूरिन पेट पे रहता है, तो प्रोस्टेट वाले को थोड़ा सा अवॉइड करिए, है ना। तो वहां पे आप नोनी दीजिए। शुगर वालों के लिए नोनी काफी अच्छा है, लेकिन अगर उनको प्रोस्टेट है तो मत दीजिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपका बेटा बहुत पतला है, कुछ खाता नहीं है, तो मैक्स वेरी दीजिए, बहुत अच्छा है। कितना छोटा है आपका बच्चा, एज के साथ डालिए ना। नहीं, जो बच्चे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके लिए तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। और बच्चा कितना बड़ा है, अगर हम कोशिश भी करें, जैसे कि सुनना और बोलना अलग चीजें होती है, वो बचपन से वैसा है या बाद में हुआ है या उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम हुई है। अगर उसको मेंटली प्रॉब्लम के कारण वो सुनना बोलना बंद कर चुका है, तो वो आप वाइटल पे आपका थोड़ा सा माइंड सही होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है ना, यहाँ पे सप्लीमेंट दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात। हाँ, वेट गेन कैप्सूल है इंदिरा जी यहाँ पे। और मैक्स बेरी भी दे सकते हैं अगर आपको वेट बढ़ाना है। शुगर पेशेंट के लिए मैंने बताया नोनी क्लासिक दीजिए। स्टोन के लिए भी यहाँ पे है हमारा, है ना। आ, मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में जरूर बताऊंगी, सिरप है हमारा, तो वो आप अपनी अप्लायंस से ले लीजिए आरती जी, स्टोन का सिरप आपको वो बता देंगी। नहीं नहीं, 28 की एज में आप हाइट नहीं बढ़ा सकते हो, है ना। आर्थो टेबलेट का आपकी हड्डियों, आपकी मसल्स पे काम करता है आर्थो टेबलेट। जैसे कभी कभी हीलिंग होती है तो हमारी बॉडी में आर्थो लेने से थोड़ा सा दर्द होता है, आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आए भी होंगे कि मैम मुझे आर्थो लेने के बाद थोड़ी तकलीफ बढ़ गई है, लेकिन आप प्रॉपर रूप से 3 मंथ तक के आर्थो का सेवन करिए, साथ में आप वाइटल लीजिए, तो जो हीलिंग होगी तो वो दर्द को कम करेगा और काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। स्किन डिजाइसेस के लिए मैंने बताया कि सीबकतोन लीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपको सीबकतोन के बारे में बताऊंगी। हाँ, कोकोनट ऑयल में आप बाल में जैसे लगाने को बोल रहे हैं तो एकदम से ज्यादा मत डालिए, अगर 100 ग्राम है तो आप 2 से 3 बूंद का ही यूज करिए वहां पे, ठीक है।
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप मैक्सवेरी वगैरह लीजिए, उसमें भी विटामिन वगैरह काफी अच्छे होते हैं, है ना, हीमोग्लोबिन के लिए। वैसे तो आप वाइटल भी ले सकते हो कि इसमें भी B12 वगैरह, जिंक वगैरह भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप सी बकथोन लीजिए। अगर आपको पीसीओडी है, आपको अच्छे से पीरियड नहीं आ रहे हैं, आपका मेनोपॉज होने वाला है, आपको दर्द रहता है, आपको मल्टीविटामिन की कमी है, आप वाइटल पे जाइए। आपको थायराइड है, आप वाइटल पे जाइए। एलर्जी के लिए देखिए, एलर्जी में नीमा जी, अगर आपको खुजली हो रही है या छींक आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे नोनी को लेने के लिए बोलूंगी। और अगर आपको स्किन एलर्जी है तो मैं आपको सीबकतून की सलाह दूंगी, क्योंकि उसमें स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। सोरायसिस वालों के लिए यहाँ पे सीबकतून काफी अच्छा है, सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन रिजल्ट देता है। मेरी टीम में कई लोगों ने लिया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सनस्क्रीन का। ठीक है। पिंपल के लिए यहाँ पे पिंपल की क्रीम है, और स्क्रब का भी यूज करिए आप। जैसे कि मैंने बताया, चारकोल स्क्रब पिंपल के लिए बहुत अच्छा है। क्रीम भी लगाइए, पिंपल्स के लिए स्क्रब भी करिए। वेट गेन का आपको बता दिया मैंने। अच्छा, लीवर बढ़ा हुआ है। लीवर है तो, अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे नोनी बिल्कुल यूज मत करिए। आप थायराइड है आपको, आप वाइटल लीजिए। आपका ये जो समस्या है ना ज्योति जी, वो काफी कम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपका 3 महीने में तक के तो आपका काफी समस्या दूर हो जाएगी वाइटल पे। शुगर के लिए बता दिया, नोनी क्लासिक। इसमें हमारे यहाँ जो नोनी है 3 प्रकार का है। यहाँ पे प्लेन नोनी मिलेगा आपको 450 ml का, जिसका टेस्ट काफी अच्छा है। कई लोग टेस्ट के कारण नोनी पीने नहीं मांगते हैं, बट वो आपको 750 का पड़ता है, 450 ml। टेस्ट की बात है और रिजल्ट की बात है तो काफी अच्छा है। नोनी क्लासिक है, और प्लेन नोनी भी आपको यहाँ मिलेगा। क्लासिक हम शुगर वाले को देते हैं। ठीक है। सीमा जी, मैंने आपको बताया स्किन डिसीज के लिए आप सी बकथोन को यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बार बार इसको डाल रही हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ये गोली नहीं है थायराइड की, जो मैंने आपको थायराइड का बताया, ये सप्लीमेंट्स है। तो गोली तो आपकी सुबह चलेगी ही, जो खाली पेट हम लेते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्स आप खाने के बाद भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेल्स पे क्या काम करे। ड्राई स्किन के लिए मैंने आपको बताया चिया सीड वाला लीजिए, चिया सीड स्क्रब लीजिए। लिख लिया कीजिए आप लोग, जब हम मीटिंग देते हैं तो लिख लिया कीजिए। ठीक है। पथरी के लिए, पथरी के लिए यहाँ पे है, हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे पथरी वाला। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आप वाइटल ले सकते हैं। चलिए मैम, 10 PM हो चुका है, तो हम अपनी मीटिंग को एंड करेंगे। आई होप आप लोग को मीटिंग काफी पसंद आई हो। कोशिश करते हैं कि कुछ नई चीजों के बारे में बताएं। अगर आप लोग को जरूरत है तो नूनी, वाइटल, सीबकतोन का पूरा मैट्रिक्स का पूरा अंदर से जितनी हमको जानकारी है उतनी हम आपको देंगे। गौतम सर भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, और भी लेटेस्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे बताते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।